ग्राम सभा देसाई, प्रधान, कंचन देवी, प्रधान प्रतिनिधि, शेर बहादुर पटेल, ब्लॉक पटेल, जनपद प्रतापगढ़। जी। प्रधान जी, बहुत बढ़िया आपने एक कार्य किया है। अपनी इस गांव पंचायत को एसडीएम के तहत चयनित करवा के इसमें आरआरसी सेंटर बनने थे, बन गए आपके? जी बिल्कुल। अब तो गीला कचरा, सूखा कचरा लोगों को घरों से निकाल के जो जी गाड़ी आरआरसी सेंटर प्रॉपर बन गया है और संचालित भी हो रहा है। इसमें गाड़ी पर डे जो है हमने एक चार्ट रूट मैप ग्राम सभा वाइज बनाया है, जिसमें हफ्ते में पर डे एक पूर्वा वाइज गाड़ी जाती है, या कहीं हमारे पास मार्केट भी इकट्ठा हो जा रहा है। उद्घाटन हो गया आरआरसी सेंटर का? आरआरसी सेंटर का उद्घाटन का मतलब ये संचालित हो गया है जी, उद्घाटन भी हो गया है जी, उद्घाटन हो गया है, काम चालू है। काम चालू है। इससे तो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में बेहतर रहेगी। जी बिल्कुल। तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां होती थी। तो एसएलडब्ल्यू के तहत 100 फीट भी बनने थे, नलकूप के स्थानों पे, नहौनी के स्थानों पे। जी कितने एसएलडब्ल्यू के तहत आप? अब हमने जो हमने कार्य योजना में 3200 फीट लिया था, जिसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पे थे। तो देखा गया जैसे हमारे पास धार्मिक स्थल भी है, बाजार भी है, तो ऐसी जगह पे हमने अब पानी का हैंडपंप है, लेकिन वहां नीचे अब दिखता नहीं पानी जा कहाँ है। इसके पहले काफी कचरा होता था, उसमें मच्छर पनप रहे होते, कीड़ा। उसको देखते हुए जहां जहां सार्वजनिक जगहों पे इस तरह की परिस्थितियां थी, हमने उसको जो है सुचारू रूप से अब बिल मेंटेन कर साफ दिया। सफाई की समुचित व्यवस्था हो रही है। जब बरसात के दिनों में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन आपने किया कि ओपन नाली देने का था? नहीं, जहाँ बस्तियां थी, जहाँ लोगों का आवागमन था, वहां पर बजट के हिसाब से हमने होम पाइप के माध्यम से अंडरग्राउंड पाइप डलवाया, फिर चैम्बर बनवाया, फिर ऊपर से सड़क कर दिया, वो कवर्ड हमने नालियां बनवाई। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी ज्यादा दूर की नालियां थी, जहां हमने जैसे निकासी करना है, गांव की बस्तियों के बीच से हमको तालाब तक ले जाना है, तो उसके लिए हमने जो है कच्ची नालियां और जो है बनवाई, और पक्की भी नालियां हमने जहाँ इससे अब ग्राम पंचायत में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब हर एक पूर्वे में जैसे अभी तक अभी हमारे रिकॉर्ड में 24-25 नालियां हैं जी, जो हमने हर पूर्वे को बना के उसको तालाब से जोड़ा, या जहाँ जल निकासी की व्यवस्था है। बहुत बड़ी उपलब्धि रही है 4 वर्ष की ये आपकी। प्रधान जी, एसडीएम के तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करवा के एक बड़ा कार्य किया। इससे तो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही है। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया जी। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए जी, आपने प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अब तक क्या क्या काम किया है 4 वर्षों में? हाँ, प्राथमिक विद्यालय में हमने पहले बाउंड्री का निर्माण किया सर्वप्रथम, उसके बाद पूरी बिल्डिंग को हमने डेंटिंग पेंटिंग, उस पे जो मेंटेनेंस का कार्य था उस पे कार्य किया। और हमने देखा कि जो एकदम निम्न वर्ग, गरीब वर्ग के परिवार हैं जी, वही लोग अपने बच्चों को भेजते थे और उन पर ध्यान नहीं देते थे जी। तो इस चीज को हमने विद्यालय पे बराबर देख रेख किया। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल के तौर पे आपने उसको बनाने की कोशिश पे हमने गार्जियनों से भी बात किया। अपने टीचर की कमी की वजह से हमने कुछ समय के लिए प्राइवेट को किसी माध्यम से हमने टीचर की नियुक्ति करके वहाँ लड़कों को जो है बढ़ाया, फिर तमाम एक्टिविटी कराया, जिससे लड़कों की प्रेजेंसी बढ़ी। जैसे जहाँ सपोज बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय का निर्माण, हमने दिव्यांग शौचालय बनवाया, उसके बाद बालक बालिका का शौचालय बनवाया। और किचन सेट पहले से था कि नहीं, ये हम अपने कार्यकाल में ये चीजें हमने सब कुछ अपने कार्यकाल में किचन सेट भी बनवाने का काम किया। किचन सेट मेंटेनेंस का काम किया। और एक हमने आंगनबाड़ी का कार्य भी हमारा सब फाइनल हो गया, मॉडल आंगनबाड़ी भी बनवाने का कार्य करने जा रहे हैं। बनवा दिया है। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जी। तो 2 राजस्व गांव है कि नहीं? राजस्व गांव 2 है, एक मझौली गांव, आंगनबाड़ी आ पाई? हाँ, एक ही आंगनबाड़ी आ पाई है। कोशिश है कि एक और आंगनबाड़ी हो जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। और बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा कराया? नहीं, कुछ अभी बजट आया था विद्यालय का, तो उसमें हम प्रधानाचार्य ने
विद्यालय के लिए टेबल मिलके उस पे काम किया है जी। और एक सबसे बड़ी जो हमें अचीवमेंट हमने किया है कि हमें एक सौभाग्य मिला राज्य भवन में जाने का, राज्यपाल महोदया जी से मिलने का। जी। तो मिलने के बाद उन्होंने बतौर गिफ्ट हमको एक बच्चों के लिए आंगनबाड़ी किट दिया। जी। और वो किट जो है ले आके हमने जिस विद्यालय में उसको डेकोरेट करा के रखा, वहां समझ लीजिए कि बच्चा दिन भर वो अलग एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करता है और सारा खेल का सामग्री है, उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, अब वो भेजना चालू कर दिए कि वहाँ चीजें अच्छी हैं। शैक्षिक स्तर ग्राम पंचायत का बेहतर हुआ आपके रिज्यूम? जी, हमारे यहाँ एक मतलब विद्यालय जो है वो हम क्योंकि मॉनिटरिंग करते रहते हैं जी। खाना की उत्तम व्यवस्थाएं हैं, एकदम क्वालिटी के साथ रहता है। पर डे हर चीजें, जैसे मिड डे मील हो गया, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार की एक जो है ये मूंगफली या गुड़ के साथ या अपने आंवला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पोषक तत्वों से भरपूर ये अलग चीज देना है, तो वो चीजें प्रॉपर मिल रहा है, दूध मिल रहा है, उनको फल मिल रहा है, जो उनका एक मेनू है जी, उस पे एकदम पूरा कार्य हो रहा है। इससे हमारा विद्यालय बहुत सराहनीय है और लड़कों की उपस्थिति बहुत हो गई। जैसे हर विद्यालय में हमने ये देखा कि अगर 100 लड़कों का एडमिशन है तो 50% लोग आते हैं। हमारे यहाँ हर वक्त जो है 90% होता है। जो भी शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारी हैं वो बिल्कुल आते हैं, तो उस चीज का सराहना करते हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम? ये हमने करीब जो है 100 हमने वृद्धा पेंशन लगवा दिया है जी, और 100 नहीं 120 हो गया, जिसमें अभी 40 हमारे पेंडिंग है। अभी उसको पैसा खाते में नहीं है, अंडर प्रोसेस है, तो फाइनली लॉक हो चुका है। केवल पैसा आएगा अभी इसी अगले वाले किस्त में, तो उनका इंक्लूड हो जाएगा। तो 120 के करीब हमने वृद्धा पेंशन कराया है, विधवा का 12 पेंशन कराया हुआ है और विकलांग का 4-5 पेंशन कराया है। बहुत बढ़िया। पेंशन संबंधित भी 4 वर्षों में तो प्रयास है ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढ के। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जी जी बिल्कुल। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होता है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जी। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को जोड़ना? आयुष्मान कार्ड 2011 में जितनी हमारी सूची थी, जितने लोग गांव के थे, पहले तो उनका सर्वे करके हमने अंत्योदय, श्रमिक और उसी पर आ रहे हैं कि पहले तो 2011 वाली सूची को हमने फाइनलाइज कराया। उसके बाद फिर जो है अंत्योदय कार्ड हमारे यहाँ हमने 60 अंत्योदय कार्ड हमारे यहाँ है, उन 60 परिवार को हमने जो है आयुष्मान कार्ड से जोड़ा। वो जो है उसके बाद तो जो है वृद्धा पे काम अभी चल भी रहा है, तो लगभग जो है 50% देखा जाए तो 11 वाला डाटा लेके और आयुष्मान ये अंत्योदय कार्ड को लेके, निम्न स्तर गरीबी स्तर को लेके 50% तक आयुष्मान कार्ड बन गया और उसका लाभ भी हमने 3-4 लोगों को दिलवाया और अच्छी सुविधाएं उनको मिली, मुहैया मिल भी रहा। जी जी बहुत बढ़िया प्रधान जी। स्वास्थ्य संबंधित भी ग्राम पंचायत आपके रिजीम में बेहतर हुई। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटी, जी, हर घर नल, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण ये भी बिल्कुल। ये कार्य एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये बहुत फ्यूचर को सोचते हुए कार्य तो सोच की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देंगे? ये देखिए हमारा अब हम तो कमिटमेंट हम तो चाहेंगे कि अगले महीने मिल जाए, लेकिन ये क्योंकि टेंडर हो गया है, इसका काम जो है ठेकेदार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके दबाव आए दिन बना रहे हैं, तो जिससे काम में प्रगति है। क्योंकि खेत खेत जाना है और घर घर पहुंचना है, तो कहीं रोड है तो कहीं जो है खेत है, कहीं फसल है, तो हमको लगता है कहीं न कहीं देरी होने में एक लक्ष्य गवर्नमेंट का था कि भाई 2025 तक इसको हम 24 तक फाइनल कर देंगे। 25 तक का जो लक्ष्य है तो लगता है पूर्ण हो जाएगा लोगों को शुद्ध। क्योंकि टंकी का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है, केवल पाइपलाइन भी मेन पाइप सप्लाई हो गया है, केवल घर घर टूटी पहुंचना है। प्रधान जी एक विषय भी है,
अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। जी पदभार आपने संभाला। जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जी बिल्कुल। अभी तक इन 4 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया? अच्छा, शौचालय एक विशेष थीम है डेवलपमेंट का जी और इस पे हमने बहुत ध्यान दिया और पूरा सर्वे कराया। जी सर्वे कराने पे मालूम हुआ कि शौचालय मूल रूप से जिनको मिला था वो या तो प्रॉपर उसको संचालित नहीं कर पाए थे, अगर किए भी थे तो किसी कारण से वो सही से न बनने की वजह से बंद तो हो गया। मैं इन विषयों पर न जाके मैं जानता हूँ कि खाता 66 की निकासी हुई थी जी एसडीएम एलओबी के तहत शौचालय डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए जी थे। जी जी लेकिन प्रधान जी 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको तो उसमें प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, जी। खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदारों भी होता है। हाँ क्योंकि बिल्कुल। प्रधान जी सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने के कारण से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। जी बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। सभी लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा तो पाएंगे। शौचालय तो ज्यादा हाँ, फोकस रहता है। जिस जगह पर रहेगा उसके इर्द गिर्द के लोग ही जा पाएंगे, उसका लाभ वही ले पाएंगे। तो व्यक्तिगत शौचालय हमने करीब 350 देने का काम किया जी जी इन 4 वर्षों में। जी 350 शौचालय देने का नियर अबाउट। अब एक्चुअल बहुत बड़ी उपलब्धि ओडीएफ होने के बाद जरूर भी 350 शौचालय देने का आपने अगर काम किया है। तो अब तक का तो तमाम ग्राम पंचायतों के प्रधानों से हमने इंटरव्यू किया, लेकिन इतनी अच्छी उपलब्धि अभी तक हमको देखने को नहीं मिली। उसमें देखिए सरकार की जो मंशा है जी वो अगर उसके अनुरूप हम लोग कार्य करें तो लगता है गांव डेवलप होने में कोई रोक नहीं पाएगा। कहीं कोई कमियां आती हैं, कहीं अधिकारियों में या सामंजस्य नहीं बनता, उस चीज को सही मानने में सही जगह पहुंचा जाए तो उसका लाभ मिलता है और रोज वो चीजें हम लोग प्रयास करते हैं जमीन पर उतरे। बहुत बढ़िया। 2016 के सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री का भी शौचालय आपने बनवाने का काम किया? जी जी बिल्कुल। कितना आवास देने का आपने काम किया? आवास हमारे आने के बाद जितना सूची था जी वो पूर्ण हुआ। उसके दौरान जो है मुख्यमंत्री आपदा दैविक आपदा में हमने 4 आवास किया। रेस्ट ऑफ जो है जो 3200 रुपए पैसे से धनराशि हाँ कुछ घटना हो गया तो क्षतिग्रस्त हो गया था किसी कारण या एक घर आग तो उसमें जो लाभ था उनको दिलवाया गया। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री की सूची थी उसका करीब 17 कुल मिला के 30 प्लस का 30 आवास भी आपने दे। जी नए साइट खुल गई है जी कितने आवेदन करने जा रहे हैं जो पात्र लाभार्थी होंगे? अच्छा, बैठक आदेशानुसार हम लोगों ने सचिव जी के माध्यम से बैठक कराई। बैठक संपन्न हुआ। उसमें पाया गया कि लोगों ने डिमांड किया हमारे पास जी तो अब उस पे करीब 250 के नियर अबाउट डिमांड आया है आवास का। जी जी तो उसमें हम लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं। जो आवास के पात्र हैं उनका सर्वे करके उनको वो जो है ऑनलाइन आवेदन कराया जा रहा है। उसके बिहाफ पे जैसा बजट पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग बनाते हैं। जी जी 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर खंडवाइज बनाते हैं। इन 4 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? कच्चे चकमार्ग अब जेड तो नहीं, लेकिन 4 वर्षों में 3 किलोमीटर का कार्य हुआ होगा। मार्ग संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर हुई है। जी जी इंटर लाकिन खरंजा क्षेत्र पंचायत या डीसी मनरेगा या राजवीर से देने का काम किया? जी जी हमने अपने राजवीर केंद्र बैंक के सहयोग से और मनरेगा के सहयोग से करीब जो है 800-900 मीटर का हमने इंटर लाकिन, वो भी 1 किलोमीटर का लगभग अभी है। स्वीकृति में काम हो गया है, केवल बजट का इंतजार कर रहे हैं। काम हमने करवा दिया। बहुत बढ़िया प्रधान जी। अमृत सरोवर खेल कूद मैदान आंगनबाड़ी तो आप ला ही चुके हैं। अब कार्य की बात और ऐसी कौन सी योजना है जिसको आपने जमीन स्तर पर अमृत सरोवर का भी हमारा कच्चा कार्य हो गया है और पक्के के लिए अब हम लोग लगे हैं, क्योंकि नरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम। खेल का मैदान भी हमारा जो है कच्चा कार्य हो गया है, बाउंड्री के लिए लगे हुए हैं। उसमें ओपन जिम का भी तो ओपन जिम का योजना हमने प्रस्ताव भेजा है, उसमें नरेगा के अंतर्गत नहीं हमको मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने युवाओं के लिए वृद्धों के लिए जी जी पार्किंग व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी इसमें।
एक्सरसाइज के लिए तमाम ओपन जिम का ओपन जिम हो गया है वो, लेकिन अभी कार्य नहीं कर पाए हैं। और कौन सी ऐसी योजना है जिसको अब हमारा प्रयास ग्राम है पंचायत कि लेके हमने बहुत बढ़िया किया एक अंत्योदय स्थल होना जरूरी है, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया प्रसंग रखा कि 10 से 12 हजारों रुपए लोगों को इन्वेस्ट हो जाता है, रसूलाबाद 10 में या बनारस ले जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमने देखा कि जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए हम लोगों ने सहयोग करके ऐसे लोगों को ले गए हैं, तो शायद उनके लिए एक बहुत खुशी के विषय हो गए, उनको कहीं जाना ना पड़े, किसी का सहयोग ना लेना तो पड़े। जमीन आपने चिन्हित कर रखा है? हाँ, जमीन हमने रेडियो पंचायत को दे दिए? हाँ, प्रस्ताव के लिए हमने भेज दिया है। भेज दिए, जल्द से जल्द उस पर भी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रकाश उत्सव को लेकर भी सांसद या विधायक से कुछ सहयोग? हाँ बिल्कुल, सांसद जी ने हाई मास्क लाइट दिया है, एक चतुर्भुज धाम है जी, और उसके अलावा एक और लाइट जो सौर ऊर्जा के माध्यम, पैनल के माध्यम से चलेगा जी, और उसके बाद 100 मीटर का इंटरलॉकिंग मिला था। माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमको एक बड़ा हाई मास्क मिला था। अब बाकी डामल उमल रोड भी, हाँ डामल, जी जी बिल्कुल, डामल रोड हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर का बना हुआ है। ये सब कार्य जो है उपलब्धियों में रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।